हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द 4th वीक ऑफ नवंबर। द क्रोन, Queen of Pentacles, Two of Chalice, Five of Athens, Wheel of the Year, King of Athens, Six of Athens, Queen of Wands। ओके एरीज, अगर आपका पहला कार्ड देखा जाए तो वो है द क्रोन का। इस वीक में आपके पास बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा विल पावर है, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है। अगर आप इस वीक में कुछ करना चाहते हैं तो सोचिए मत, बस कर जाइए, क्योंकि पूरी तरह से चीजें आपके कंट्रोल में होगी। फिर चाहे वो काम कितना भी टफ क्यों ना हो, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ये लायन है और इसको भी इस पर्सन ने टेम कर रखा है। एक तरीके से उसने लायन को भी अपने कंट्रोल में कर दिया है। तो आप अपने रिलेशनशिप की भी कमांड ले सकते हैं। आप अगर किसी में इंटरेस्टेड हैं तो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं खुलकर। अपने चार्म का यूज कीजिए एरीज, चार्म का। ओके, आप जब बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बातें सुनता है, आप में इंटरेस्टेड रहता है, और आफ्टर ऑल एरीज को कौन इग्नोर कर सकता है। ओके, एंड द क्रोन के साथ हो सकता है कि आप लियो से डील कर रहे हो, और बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। आप ईयरली रीडिंग 2021 देखना चाहें या प्रीवियस वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सर्टनली आपको जो भी पर्सन पसंद है, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये परफेक्ट है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके सपने दूसरे लोग भी देखते हैं। आई मीन ये एक ऐसा पर्सन है जिसको हर कोई पाना चाहता है, या दूसरों के नजरिए से अगर आप देखें तो हर कोई यही पिक्चर ड्रॉ करेगा कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। और अगर आप अब तक सोच रहे थे कि आपको इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या नहीं, या बात करनी चाहिए कि नहीं, अगर आप अब तक ये सोच रहे थे कि शायद इनसे मेरा कनेक्शन नहीं बन सकता, ये टू परफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है एरीज। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको वापस पाइए और आप लायन को भी टेम कर सकते हैं इस वक्त। टू ऑफ चैलिसेस देख रहे हैं। आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से हिप्नोटाइज्ड है, अट्रैक्टेड है। एक तरह से ये इंसान आप पे से नजर नहीं हटा सकता। एंजॉय कर रहे हैं आप, एटलीस्ट आप जिससे भी बात कर रहे हैं वो आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पार्टी, यहाँ अफेक्शन,
फ्लर्ट, जोक, हर चीज है यहाँ पे। जो कुछ भी आप चाहते हैं, ऑफ कोर्स एरीज आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। आपका फ्लर्टेशियस बिहेवियर दूसरों को अच्छा भी लगता है और कभी कभी आपके रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ चैलिसेस के साथ ये पर्सन एंजॉय कर रहा है। ओके, इस वीक में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ 5 ऑफ एथम्स के साथ ऑल्दो थोड़ा सा सोच जरूर रहे हैं आप कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट तो हो गया लेकिन कितने दूर जाएगा और क्या ये फाइनली इस पर्सन के साथ मेरा कोई फ्यूचर है और इस तरह की चीजें। लेकिन ये सेल्फ डाउट यूजलेस है आपका, क्योंकि जब तक आप चाहेंगे चीजें अच्छी चलती रहेगी। ओके, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से इंटरेस्टेड है। जब तक आपकी यस है चीजें अच्छी जाती रहेंगी। हाउएवर अगर आप कह देते हैं कि मुझे इसे खत्म करना है या ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, तो बात अलग है। यहां द व्हील ऑफ द ईयर देख रहे हैं। व्हील ऑफ द ईयर के साथ लक, प्रॉस्पेरिटी, पावर, डिटर्मिनेशन सब कुछ आपके अंदर है। जो करने में आप पहले अपने आप को वीक पा रहे थे या कमजोर पा रहे थे, उन चीजों का करने का साहस आप महसूस करेंगे अपने अंदर। और यहाँ पे आपका एक ऐसा वक्त शुरू हो रहा है जहां पे आपकी किस्मत बदलेगी। आप जो करना चाहते हैं उसे करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको पसंद करेंगे। यहाँ किंग ऑफ एथेम्स है, तो किंग ऑफ एथेम्स के साथ ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। ओके, कहीं आप कोई गलत बात ना कर बैठे ओवर एक्साइटमेंट में। आई मीन जल्दीबाजी या कोई ऐसी गलत से मेरा मतलब है कि कोई बात जल्दीबाजी में आप कह दें, आपके मुंह से निकल जाए एंड देन आप रिग्रेट करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ एथेम्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो रेडी है आपको अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, लेकिन किंग ऑफ एथेम्स के साथ आपको थोड़ा होशियार रहना होगा कि आप कोई ऐसी बात ना कर दें कि आपका काम शुरू होने से पहले गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे 6 ऑफ एथेम्स देख रही हूं मैं। आप में से बहुत सारे लोग अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाह रहे हो सकते हैं। आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बैगेज को, यानी मैं कहूं तो भार को झेल झेल के तंग हो चुके हैं। उस बोझ को आप हटा देना चाहते हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं चीजों को पीछे छोड़ के, और शायद इसीलिए आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आप अपने लिए एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं जो फन से भरा हुआ हो, जिसमें हैप्पीनेस हो। तो यहाँ पे वो चीजें हो रही हैं, बट आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और आपके अंदर आगे बढ़ने का साहस भी है। अगर मैं द क्रोन के कार्ड को देखूं तो आप किसी चीज से डर नहीं रहे। अब आपने सोच लिया है कि इस सिचुएशन में आखिर आप कब तक फंसे रहेंगे और आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई सीनियर लेडी शो कर सकती है। हो सकता है कि आपकी मदर हो या आपसे कोई रिलेटेड पर्सन, वो आपको बता रही हैं कि आपको क्या करना है। आई मीन हो सकता है कि किसी से मिलवाएं, किसी पर्सन के कांटेक्ट में आप उनके थ्रू आए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जानती है एग्जैक्टली कि आपको क्या चाहिए। सीनियर लेडी का मतलब नॉट नेसेसरीली सीनियर लेडी, कोई फ्रेंड के थ्रू आप मिल सकते हैं, कोई भी। ये एक जनरल रीडिंग है, बट ये अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बता रही हैं वो आपको बेनिफिट करेगा। उनके थ्रू आप जो चीजें कर रहे हैं वो चीजें आपको बेनिफिट करेंगी और एक अच्छा वीक गुजरेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है एरीज। Messages for Aries for the 4th week of November. Light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. तो आपका पर्पस है दुनिया में खुशी लाना। I mean, जिससे भी आप मिलें उसे खुश करने की कोशिश करें, चाहे अपने जोक से हो या जैसे भी आप उनकी मदद करके जैसे भी उन्हें खुश कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। इस वीक यूनिवर्स आपसे यही चाहता है और जो आप करेंगे उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा एरीज। और आपको ये फील होगा कि ये जो प्रोसेस है ये आपको भी खुशी दे रहा है और आपके भी जख्म भर रहे हैं।
तो ये थी रीडिंग नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।